भारत के हर किचन में अपनी जगह बना लेने वाले इस खूबसूरत से करी प्लांट के बारे में आज आपसे थोड़ी सी जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयंती और आप देख रहे हैं जेमिस जंगल गार्डन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका करी प्लांट का पत्ता इस तरह से बहुत बड़ा घना जंगल जैसा हो जाए तो कुछ बातों का ध्यान जरूर से रखें। जब भी आप इस प्लांट्स को नर्सरी से लाएं या किसी प्लांट्स के नीचे, बहुत बड़े प्लांट्स के नीचे इसके बीज गिरकर बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट होते रहते हैं, आप ऐसे प्लांट को भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पौधों को अगर आप जब लगाते हैं तो किसी बड़े कंटेनर में लगाना ही अच्छा होता है। छोटे पॉट में लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैंने अपने प्लांट्स को बहुत बड़े रंग की जो खाली पेंट की जो खाली बकेट होती है उसमें लगाया हुआ है, इसीलिए मेरे प्लांट्स इस तरह जंगल जैसे घने बने हुए हैं। मुझे अपने साल भर के लिए किचन में जितनी भी ज़रूरतें होती है, साउथ इंडियन डिश तो हम बनाते ही हैं, इसके बिना उसका स्वाद ही बेकार है। चाहे हम सभी इंग्रेडिएंट्स को जमा कर लें, किसी भी व्यंजन को बनाने के लिए एक साधारण डोसा की ही अगर बात कर लें, सिर्फ आप करी पत्ता को अगर ना डालें पूरा स्वाद खराब हो जाता है। इस करी पत्ता की इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो फिर इसे क्यों ना हम इस तरह से ग्रो करें कि हमें साल भर इसकी पत्तियां मिलती रहे। मैंने इसे 2 कंटेनर में लगाया है, तभी मुझे इसमें से साल भर पत्तियां मिलती है। जब भी इसे आप लगाएं किसी बड़े कंटेनर में, इस प्लांट्स को नीचे से हार्ड प्रूनिंग जरूर कर दें। मैंने अपने इस प्लांट्स को जब लगाया था तो देखिए मैंने उसकी पूरी प्रून कर दी थी, जिससे इसी फरवरी मार्च में मैंने इस प्लांट्स को पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग करने के बाद देखिए कितनी सारी ब्रांचेस आई है और इसमें कितनी सारी पत्तियां आई है। आप भी ऐसा ही करें अगर आपके पास कोई पुराना प्लांट है तो, और अगर नहीं है तो नया प्लांट अगर लगाते हैं तो किसी बड़े कंटेनर में लगाएं। लगाने के साथ ही उसे थोड़ा सा पिंच कर दें, जिससे वो बहुत घना हो जाएगा। फिर मानसून में आए तो फिर से उसकी हल्की हल्की आप पिंचिंग कर दें। मैंने इसके जो 2 पोट्स बनाए हैं उसमें मैंने एक में एक ही प्लांट लगाया हुआ है और एक में 2 प्लांट एक साथ ग्रो किए हैं। दोनों की रिजल्ट सेम है, ऐसा नहीं कि किसी में प्लांट ज़्यादा घना है और किसी में कम। दोनों ही प्लांट्स बहुत घने हैं, पत्तियां आप देख सकती हैं कितने बड़े बड़े हैं। इसके लिए कोई खास फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा सा लोकेशन और अच्छी मिट्टी ही इन पत्तों के लिए काफ़ी होता है। हमें इनसे ना तो फूल चाहिए या फल, इसलिए कोई भी खास इसमें फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी ही आप बहुत अच्छी सी बनाइए। अपनी किचन कंपोस्ट वाली अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो बहुत अच्छी है। गोबर की खाद, सूखी पत्तियां, इस तरह की मिट्टी बनाएं तो आपका प्लांट भी इसी तरह हेल्दी ग्रो करेगा। आप देखिए मैंने इसे फरवरी मंथ में पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग करने के बाद कितनी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ब्रांचेस आए हैं। जितनी ब्रांचेस उतनी ही पत्तियाँ। पत्तियों की तोड़ने का भी एक नियम होता है, कभी भी ऊपर की पत्तियाँ ना तोड़ें। ऊपर की पत्तियाँ बिल्कुल कोमल होती है, उसमें खुशबू भी थोड़ी कम होती है। नीचे की पत्तियाँ तोड़ते जाएं, वरना जो पत्तियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाएंगी उसमें से भी खुशबू चली जाएगी। यानी आपको ना नई पत्ती लेना है ना ज़्यादा पुरानी पत्तियाँ। हमेशा से नीचे से पत्तियां लेते रहें, कभी भी ऊपर से इसकी ब्रांच को पूरे कट करके इसकी पत्तियां लेने की कोशिश ना करें, वो बिल्कुल रॉन्ग पद्धति है। उससे आपका प्लांट, इसका जब ग्रोइंग पीरियड होता है तभी इसे पिंच किया जाता है, फरवरी मार्च या मानसून। देखिए मैंने अपने प्लांट्स को इस तरह से, मैं एक बहुत बड़े से प्लांट्स के नीचे से इसके छोटे बेबी प्लांट्स को लेकर आई थी और इस तरह से छोटे ग्रो बैग में, घर में जो भी आपका खाली पैकेट होता होगा, चाय पत्ती, चीनी, जिस किसी चीज़ की भी खाली पैकेट हो, आप उसमें इस प्लांट्स को लगा के रख दें। जब अच्छा मौसम आए, फरवरी मार्च या मानसून, तभी अपने प्लांट्स को लगाएं, तब बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैं इस प्लांट्स को देखिए इस तरह से यहाँ पर लगा कर रखी हुई हूँ और ऊपर से मैंने इसे थोड़ा पिंच भी कर दिया है, जिससे प्लांट धीरे धीरे इसी में बूसी होता रहेगा। पर इसे मैं अभी यहाँ पर नहीं लगाऊंगी, थोड़ा और बड़ा होने दूंगी। और इसके लिए मैंने कंटेनर की तैयारी शुरू कर दी है। एक बहुत बड़ा सा मैंने कंटेनर में इसे मुझे लगाना है,
क्योंकि करी पत्ता को मैं छोटे पॉट में लगाकर देख चुकी हूँ। उसे भी मैंने फरवरी मंथ में रिपोर्ट किया था, पर उसमें भी मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। अगर आपको साल भर इसमें से पत्तियाँ चाहिए तो इस तरह से रंग की बाल्टी बहुत सस्ती होती है, घर में भी अगर पुरानी है तो चल जाती है। बहुत अच्छे से इसमें ये प्लांट ग्रो करता है, आपको बार बार रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये प्लांट को भी मैंने इसी फरवरी मंथ में रिपोर्ट किया था, पर इसमें देखिए रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये पॉट बहुत छोटा है, 6-8 इंच का, 8 इंच भी नहीं, 6 इंच का पॉट है और एक साथ 2 प्लांट्स लगे हुए हैं, इसलिए भी ये अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर रहा है। मैं अपने इन प्लांट्स को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, क्योंकि इन्हें हमें खाना है, इसलिए हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र, और पत्तियों वाले पौधे में केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सिर्फ फूल और फल वाले पौधों में ही हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको बहुत सारे पत्ते चाहिए, साल भर इससे आपको पत्तियाँ लेना है, तो आप बड़े कंटेनर में लगाइए। देखिए, मैंने छोटे पॉट में लगाया तो इसका रिज़ल्ट देखिए, एक ही साथ लगाया हुआ प्लांट्स है, लेकिन दोनों में रिज़ल्ट अलग अलग है। तो आप भी ऐसा करें। अगर मिट्टी का पॉट भी लेते हैं तो बड़ा 18-20 इंच, बहुत बड़ा आपको मिट्टी का पॉट लेना होगा। बड़े से मिट्टी के पॉट को संभालना बहुत मुश्किल होता है, इधर उधर ले जाने में भी मुश्किल होती है, वो खुद ही इतने भारी होते हैं, मिट्टी डालने के बाद और भी भारी हो जाते हैं। इसलिए आप अगर प्लास्टिक के उस तरह के पेंट की खाली कंटेनर का अगर इस्तेमाल करें किसी भी बड़े प्लांट्स को लगाने के लिए, तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। करी पत्ता में आपको फूल नहीं बनने देना है, इसमें फूल अभी सीजन है, फिर इस गर्मियों में इनमें फूल बनते हैं, तो हमें इनसे फूल नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो हमें फूल बीज बनाने हैं, तो फूल लेकर हम क्या करें। देखिए, मेरे इस ग्रो बैग में जो प्लांट मैंने लगा कर रखा है, इसे ही मैं अभी रिपोर्ट करूँगी मानसून में। इसमें देखिए इस तरह से फूल आ गए हैं, मैं इन फूलों को पिंच कर दूँगी, जिससे उसमें और भी बहुत सारी ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी। और इसे मैं एक बड़े से कंटेनर में लगाने वाली हूँ। मैंने कंटेनर की तैयारी भी शुरू कर दी है। मैंने अपने उस कंटेनर में सूखे पत्तियाँ, गार्डन का जितना भी फूल पत्तियाँ निकलती है, किचन का जो भी सब्जियों का छिलका, फलों का छिलका निकलता है, सबको मैं उसमें डाल रही हूँ। उसमें मेरा किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल सूखा मैं उसे जमा कर रही हूँ और उसी में मैं इस प्लांट्स को लगा रही हूँ। छोटे पॉट में देखिए इस तरह से अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो वो प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये मेरा 1 साल पुराना प्लांट है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है छोटे से पॉलीथीन में। तो घर में जितने भी पुराने पॉलीथीन होते हैं उसमें आप इस तरह से अपने छोटे छोटे प्लांट्स को लगाया करें। इसी कंटेनर में अपने उस प्लांट्स को मैं सामने नेक्स्ट मंथ मानसून आते ही मैं रिपोर्ट करूंगी, अभी नहीं करूंगी। अभी देखिए इसमें मैं नीचे मैंने होल कर लिए हैं, उसके ऊपर थर्मोकोल के बड़े बड़े पीसेस मैंने डाले हुए हैं, जिससे ये जो मैं सूखी पत्तियाँ वत्तियाँ मिट्टी डालूंगी बिल्कुल नीचे जाकर बैठ ना जाए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहता है, आप भी नीचे थर्मोकोल के पीसेस डाला करें। ऊपर से मैं इसमें सब सूखी हुई चीज़ें डाल रही हूँ, इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं है। ये मेरे टेरेस में रखा हुआ है, तेज़ धूप के कारण ये पूरी तरह से सूख जाएंगी। जब ये पूरी आधी भर जाएंगी तब उसके ऊपर मैं अपनी 30% कंपोस्ट, जिसमें गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, किचन कंपोस्ट में ये मिली जुली खाद, 20% रिवर सैंड और 50% गार्डन सोइल, इन सब को मिलाकर मैं इसमें भरूंगी। ऊपर से 4 अंगुल खाली रखूँगी, जिससे पानी डालूं तो पानी ऊपर से छलक कर नीचे ना आ जाए और पानी उसमें ज़्यादा देर तक ठहरे भी। इस तरह से मिट्टी भरने के बाद आपका ये जो कंटेनर, इतना 20 लीटर का ये कंटेनर है, फिर भी ये इतना हल्का रहेगा कि आप इसे आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं। अपने टेरेस को ज़्यादा भार तो हमें करना नहीं है, इसलिए हम इसी तरह से मिट्टी जमा करते हैं। और ऐसे भी हमें शहरों में मिट्टी मिलनी भी थोड़ी मुश्किल होती है। इस तरह से कंटेनर भरें और इस प्लांट को मैं उसके बीचों बीच सेंटर में लगा दूंगी, ऊपर से पिंच कर दूंगी, जिससे अभी 2 ब्रांच हैं, 4-5 ब्रांचेस मानसून आते आते ये हो जाएंगी। इस प्लांट्स को जो मैं मानसून में लगाऊंगी, आपको पता होना चाहिए करी पत्ता का डॉर्मेंसी पीरियड होता है विंटर में जितनी भी पुरानी पत्तियां होती है सब में दाग धब्बे लग जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है, उसमें खुशबू तक नहीं रहती है। आखिर हमें इन पत्तों को तो हम खुशबू के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मैं जो ये प्लांट अभी इसी मानसून में लगाऊंगी, ये विंटर में भी बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसमें नई ग्रोथ इसी मानसून में शुरू हो जाएगी।
और वो पत्तियाँ बिल्कुल अच्छी रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। मैं विंटर में भी उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसे किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे अच्छी कंपोस्ट वाली मिट्टी में लगाएं। साल में एक बार ज़रूर से अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करें। बड़े कंटेनर को रिपोर्ट करना आसान नहीं होता है, इसलिए ऊपर से आधी मिट्टी हटाकर नई मिट्टी ज़रूर से डालें। फिर आपका प्लांट भी हरा भरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।